हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल नेहा किनारे पे। गाइज, आज हम लोग कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे आपको वीडियो को एंड तक पता चल जाएगा। ये है नवादा का रास्ता, और नवादा के रास्ते में सबसे पहला चीज़ जो दिखता है वो है आदर्श वर्ल्ड वाटर पार्क। तो इस वीडियो में हम आपको वो सब चीज़ शेयर करने वाले हैं स्टार्टिंग में कि जो नवादा जाने टाइम क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले हम डलवाते हैं अपने बाइक में ईंधन, ताकि आगे के रास्ते को हम अच्छे से कवर अप कर पाएँ। तो हम पहुंच जाते हैं इंडियन ऑयल पेट्रोलियम के पास। फिर ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये है जहाँ टीचर की ट्रेनिंग होती है। और जो बीपीएससी में जो इतने सारे टीचर दिख रहे थे नवादा ज़िला से, वो शायद ये बीएड डीएलएड सारे कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। यानी गनौरी रामकली कॉलेज है। और ये हमें मिल जाता है हनुमान जी का एक बड़ा सा मंदिर, जहाँ हम करते हैं प्रणाम। उसके बाद आपको रास्ते में दिख रहा होगा रेड रेड, जो है नवादा का जेलर, जहाँ पे जेलर को रखा जाता है सुधारने के लिए। बट स्टिल वो नहीं सुधरते हैं, फिर भी वो यहीं रह जाते हैं। और ये दिख रहा है आपको शोभिया, यानी कि यहाँ पे है एक शादी का धाम, जहाँ शादी हो रही थी। और अक्सर यहाँ पे शादी विवाह होते रहती है। छोटा मोटा मेला भी लगा हुआ था यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं कि नवादा का स्टार्टिंग यहीं से होता है। थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी, बट धीरे धीरे ये भी कम हो गया। और आपको दिख रहा होगा ऊपर में कि नवादा में न्यू बना है फ्लाइंग ओवर ब्रिज, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो ये शायद गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और आगे में जाते ही हम लोग को दिख जाता है ये नवादा का सबसे फेमस स्वीट शॉप, जहाँ से आप मिठाइयाँ वगैरह सस्ते में ले सकते हैं। ये है संत जोसेफ स्कूल नवादा का, जहाँ पे सारे ही कास्ट के लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियन। फिर हमें दिखता है नवादा में 60% ऑफ, बट मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं प्रजातंत्र चौक। और ये जो है बहुत सारे ठेले हम लोग को दिख रहे थे कादरगंज के रोड में। फिर हम लोग चले जाते हैं गन्ना का जूस पीने, क्योंकि भाई हम लोग हैं देसी लोग और देसी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए ये होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कहते हैं, जो सुनिए इस वीडियो में। डेली इनकम कितना का हो जाता होगा? 5-6 हज़ार डेली, तो बहुत प्रॉफिट है। तो अच्छा, जब इतना ग्लास बनाए तो आपको कितना का तेल जला होगा? 300 का तेल जल गया होगा इतना देर में? इतना में नहीं, पूरे दिन में? तो गाइस, ये तो कहते हैं कि ये पूरा सही है, दिन धंधा अच्छा है। में खर्चों का प्रॉफिट होता है 5 साल, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। पहुंचने वाले हैं अपने नानी घर, और उसका आधा रास्ता चौड़ा कर चुके हैं। ये जो खुशी है वो थोड़ी दुखी में बदल गई थी, क्योंकि थोड़े देर चलने के बाद हमारा बाइक हो जाता है थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि इससे पहले से ही कुछ ख़राब था। तो लकी कि यहाँ पे एक दुकान थी, जहाँ से हम लोग वो सामान ले लिए, और फिर बन गया ये। गाइज, अब हम नानी घर एंटर कर चुके थे, मतलब कि हम आए हैं नानी घर। और ये है नानी घर का स्टार्टिंग। रास्ते के पास जो खेत होता है, बहुत ज़्यादा हरियाली था, तो मैंने कर लिया इसको कैप्चर कैमरे में। ये है हमारे नानी घर का दुर्गा मंदिर, और ये है हमारी नानी घर का पतली पतली गलियाँ, जहाँ से हम अपने रास्ते को कंटिन्यू किए और हम पहुँच गए थे अपना घर। तो ये घर तो यहाँ पे 2 है, बट सबसे पहले हम जाते हैं नाना के पास, क्योंकि स्पेशली हम लोग नाना को देखने के लिए आए थे, क्योंकि इनके पैर में हो गया है डैमेज। बहुत दिन पहले हुआ था, बट हम लोग अब आए हैं मिलने के लिए। तो वही बोल रहे थे कि अब आई है ये वो, और सो रहे थे मेरे नाना। तो थोड़ा सा इनका शक्ल अभी उदास उदास सा है, क्योंकि इनके पैर में दर्द था अभी। फिर ये वही बताते हैं कि अपने पैर को दिखाते हैं, और बता रहे हैं कि कहाँ पे चोट लगा हुआ है, कहाँ पे इनका फ्रैक्चर हुआ था, ये सब। उसके बाद हम लोग को दिखाते हैं एक्सरे रिपोर्ट कि कहाँ पे इनका फ्रैक्चर हुआ था। और ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे हमारा वीडियो जब बन रहा था तब। फिर आ जाते हैं हमारी बड़ी मामी, और इनको हम कहते हैं कि वीडियो कॉल हो रहा है। मुनगा का पेड़ है ये। और अभी हमारे मामी का मेहनत दिखाते हैं हम आपको, जो कि ये है, देखिए, ये है इतना मोटा मोटा उपला, जिसे हमारे भाषा में कहते हैं गोईठा। और चलते हैं लेके नीचे।
एक चीज तो दिखाना भूल गए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ऐसा वाला किसी के घर पे होता है, मच्छरदानी वाला। ये जब मैं बचपन में आती थी तब से लेकर अब तक है। ये देखिए बहुत दिनों बाद भी ऐसा ही है। और इसे छत पे अगर कोई सोते हैं तो मच्छरदानी इसे लगाते हैं, जो कि काफ़ी दिमागी लगा करके बनाया जाता है सीमेंट से। और इसका यूज़ आप सीढ़ी का कॉर्नर का कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारे नानी घर के वालों से सीखिए। कितने जो सीमेंट से बना दिए, यहाँ पे तुलसी माता लगा दिए, वाह द ग्रेट। इसके बाद मैं मिलवाती हूँ आपको अपने नानी घर के फैमिली से। तो चलिए 1 by 1 सलमा कह रहे हैं जी। देखिए ये है हमारी मामी जो कि पी रहे हैं चाय। और इनका जो मायके है बहुत ही यूनिक नेम है। तो बता दो जब कहाँ से है? नहीं ये अपने मुंह से बताएंगे। बताइए। कटैया। कटैया। ये कटैया से तो काट भी सकते हैं सब। कैसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है उनकी सुपुत्री। इसका नाम भी यूनिक है, नाम बताओ। भूमि कुमारी नहीं, भूमि जो जमीन होता है ना वो नाम है, क्योंकि जमीनी स्तर पे पैदा हुई है ना इसीलिए। ये है हमारे मोछू वाले मामू जी। नाम ओमकार कुमार, मैं खैरा। तो गाइस हमारा नानी घर है मैं, और ये है हमारे बड़े मामा जी। और इसको तो आप जानते ही होंगे, पक्का दादी दांत टूटे ये खोड़ी। सो ये है हमारी नानी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसके बाद हमारे नाना आते हैं। बन के चले आना प्रभु जी चले आना, जब राम रूप में आना प्रभु, जब राम रूप में आना। तो सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जब कृष्ण रूप में आना प्रभु, जब कृष्ण रूप में आना। रुक्मिणी राधा साथ लेके, रुक्मिणी साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जब विष्णु रूप में आना प्रभु, जब विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके विष्णु चक्र लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जब भोले शंकर रूप में आना, जब भोले शंकर रूप में आना। पार्वती सती संग लेके, पार्वती सती संग लेके, डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हमारे घर के फैमिली, मतलब नानी घर के फैमिली इतने ही थे। और है छोटे मामा छोटी मामी जो कि उन लोग यहाँ पे नहीं है, बस उनकी एक सुपुत्री है जो कि हमारे घर पे रहती है, ये अदिति। बस बाय। अदिति तुम भी कर दो। अब मेरा घर बाय बाय हो रहा है। बाय। हाँ निकल रहे हैं।